ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो आचार्य स्वामी देव की जय। जय बोलो चातुर्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय। जय बोलो चातुर्य चक्रवर्ती, जय बोलो आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मोहम्मद दीक्षा गुरु वत्सल सिंह आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। नमस्कार। तत्वर सूत्र 9वां अध्याय में संवर का उपाय बता रहे हैं। संवर के उपाय कौन कौन से बताए? हाँ, सूत्र पढ़ना है। समुक्ति समिति धर्मापेक्षा परिशजय चारित्र्यहि तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो मुक्तिः वीर्यामाशेक्षणा दाननिक्षेपो सरला समितयः उत्तम क्षमा आर्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्याग किंचन परित्याग शरण संसार एकत्वान्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोको बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वानि चिन्तनमपेक्षः मार्गाच्छोर निर्जरार्थं परिशोढव्यः परिशः शुद्धिपाता शीतोष्णदंशमशकनान्यारति स्त्रीचर्या निशम्याश्रया क्रोशवदयार्चना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञानादर्शनादि। संवर के उपाय परिशज और परिशज गुप्ति वगैरह बताइए। समिति, धर्म, अनपेक्षा और परिशज। उस परिशज का वर्णन चल रहा है। परिशद कितने प्रकार के बताए? 22 प्रकार के परिशद बताए और उस परिशद का अपन ने स्वरूप देखा है और उसका कौन से कर्म के उदय में कौन सा परिचय होता है ये भी अपन ने कर लिया था। क्योंकि वो यदि उसका यदि ज्ञान हो जाए तो उसके स्वामी कौन कौन है और इसके कितने परिचय होते हैं इसको जानना सरल हो जाता है। 10वां नंबर का सूत्र लेते हैं। सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतरागयोश्चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतरागयोश्चतुर्दश। हाँ, पहले ये कल का रिवीजन करो कि कौन से कर्म के उदय में कौन कौन से परिचय होते हैं। तो ये बताया था चारित्र के उदय में, पहले ज्ञानावन के उदय में कौन से होते हैं? अगर ज्ञानावन के सद्भाव में कहो कौन से परिचय होते हैं? प्रज्ञा और अज्ञान, ये दो होते हैं। जब तीव्र ज्ञानावन कर्म का क्षोभम होता है तो प्रज्ञा परिचय होता है और ज्ञानावन के उदय में जब ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तो अज्ञान परिचय होता है। और दर्शन होने के उदय में कौन सा होता है? अदर्शन परिचय होता है। अश्रद्धा भाव उत्पन्न होता है कि मैंने इतने दिन से प्रवचन दीक्षा धारण की है, इतने मैं तपस्या करता हूँ, फिर भी मुझे ये कुछ उपलब्धि नहीं हो रही है, कुछ विद्या प्राप्त नहीं हो रही है, तो ये सब कहा हुआ झूठा ही है क्या? मतलब दर्शन होने मतलब या क्या लेना सम्यक, क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थान में तो एक परिचय का प्रश्न ही नहीं है। मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि तो परिचय है ही नहीं। परिचय कहाँ पर है? ऊपर छठे गुणस्थान से है तो वहां पर मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है, सम्यक प्रकृति का उदय होता है। और सम्यक प्रकृति का उदय रहते हुए उस जीव को चलमलिन आगाढ़ दोष उत्पन्न होते हैं। तो उस कारण से वैसा आदर्शन भाव हो सकता है। श्रद्धा
विचलित हो सकती है, मतलब चलायमान, पूरी च्युत नहीं होगा सम्यक्त प्रकृति के उदय से, लेकिन ऐसा मन में भाव उत्पन्न हुआ तो वो अदर्शन परिचय हुआ, उस पर वो विजय प्राप्त करते हैं। तो अदर्शन परिचय आया, दर्शन बने उसके उदय में, और चार अंतराय कर्म के उदय में, अलाभ अंतराय कर्म के उदय में कौन सा होता है, अलाभ परिचय, मतलब सद्भाव में आदर्शन होगा तो उसमें मिथ्यात्व नहीं कहा, दर्शन को मिथ्यात्व नहीं कहेंगे, तो अश्रद्धा रूप ऐसा चरमलिन आगाढ़ रूप दोष वही यहाँ पर आदर्शन में देंगे, और उस पर वो विजय प्राप्त करती है। ऐसा परिचय और परिचय पर विजय, कर्म के उदय में वो परिचय हुआ और उस पर वो विजय प्राप्त करती है। सम्यक्त प्रकृति भी बहुत काम करती है ना, और उसके साथ में राग भाव भी होता है, चारित्र वो भी सहायक होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, ये पता रहते हुए भी वहां पर कितने सारे विकल्प आते हैं ना, तो विकल्प किस कारण से आते हैं, तो सम्यक्त में थोड़ी चरमलिन आकार दोष होता है, राग का तीव्र उदय आता है इस कारण से। ये किसी और 8 जो दोष है सम्यक्त की, जो उनमें से भी कुछ दोष लगे तो उसमें भी हो सकता है शंका कांक्षा अतिचार है उनमें ही नहीं आएगा। हाँ, अदर्शन वो वही सम्यक्त प्रकृति के उदय में जो कुछ दोष लगता है वही अदर्शन लेना है। तो इसलिए क्या होगा, ज्ञानावरण के उदय, ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान परिश्रम, दर्शन होने के सद्भाव में अदर्शन, और अंतराय कर्म के उदय में अलाभ, क्योंकि प्राप्ति लाभांतराय कर्म का उदय है तो वहाँ पर कुछ प्राप्ति नहीं हुआ आहार आदि की, तो वहाँ पर अलाभ परिणाम हो सकता है, मुझे कैसे प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उस पर वो विजय प्राप्त करते हैं कि उसमें अपने कर्म की निर्जरा जानते हैं कि ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला, और नहीं मिला मिलने पर जो आनंद होता है उससे भी नहीं प्राप्त होने पर आनंद समता भाव रखते हैं। जैसे 5 भेद अंतराय के, और उसमें जो ये परिचय केवल अलाभ परिचय लिया, हाँ अलाभ परिचय, तो जैसे दान लाभ भोग ये उन्हीं को नहीं होते, दान लाभ तो इसमें अलाभ हो गया, दान में क्या लेंगे, ऐसे परिचय क्या लेंगे, परिचय में नहीं आता है, परिचय मतलब जिसको सहन करना बोलते हैं उसको परिचय बोलते हैं, तो ऐसा कोई परिणाम नहीं होगा ना उसके, भोग का कोई ज्यादा नहीं, लाभ उसमें अलाभ में गर्भित कर सकते हैं, ज्यादातर आहार की प्राप्ति इतना ही विकल्प रहता है, बाकी ज्यादा विकल्प कुछ नहीं। अलाभ म्हणजे मिळत नाही, प्राप्ती होत नाही, तो परिणाम होऊ शकतोय, तर त्याच्यावर विजय प्राप्त करायचा, तो एक परिश्रम सहन करावा लागतो। आगे वेदनी है इसकी चारित्र होने के उदय में, चारित्र होने मतलब कषाय 9 कषाय के उदय में कितने बताए, 7 बताए, कौन कौन से, नागन्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार, ये 7 बताए वेदनीय कर्म के, इसको अपन ने कल सब घटित किया था। अब ये इसी उदय और बाकी के शेष रहे सब 11 परिचय वेदनीय कर्म के उदय में, कौन कौन से वे, क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशवश, चर्या, शैल्या, लाभ, रोग, तृणस्पर्श और मल नहीं, अलाभ नहीं घ्यायचे, ज्यामध्ये वध, रोग, तृणस्पर्श और मल ये आएंगे 11। तो इस प्रकार कर्म के उदय में बताया, और यहाँ पर केवल कर्म का सद्भाव वो व्यक्त रूप से कार्य होगा नहीं होगा ये नहीं लेना है, कर्म की इस कर्म के उदय में ये होते हैं ऐसा लिया है, मतलब जहाँ पर निचले भूमिका में छठे आदि गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में इस कर्म का उदय रहते हुए ये परिचय होते हैं। अब
फिर किस गुण स्थान में कितने परिचय होते हैं, उसके स्वामी कौन है वो बता रहे हैं। 10वें सूत्र में बताया सूक्ष्म सूत्र सूक्ष्म संप्राय छद्मस्त वितरागो चतुर्दश वितरागयोश्च चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय म्हणजे 10वां गुणस्थान और छद्मस्त वितराग मतलब 11वां 12वां गुणस्थान। इस गुणस्थान में 14 परिचय होते हैं। अब वहां पर कौन कौन से कर्म का उदय है उसके अनुसार लगाओ। वहां पर दर्शन होने का उदय नहीं है तो वो होंगे क्या परिचय? दर्शन होने के उदय में कौन से हैं? अदर्शन परिचय, वो नहीं होगा। और वहाँ चारित्र होने का उदय नहीं है तो इसलिए 60 परिचय नहीं आएंगे। तो 7 और 1 8 कम हो गए, 22 में से 8 कम हो गए तो कितने रह गए? 14 परिचय रह गए। जो वेदनी के उदय में, ज्ञानावरण के उदय में मतलब कौन कौन से होंगे? वेदनी के उदय में जो 11 है वो होंगे और अंतराय के उदय में अलाभ परिचय होगा और 2 ज्ञानावरण के उदय में प्रज्ञा और अज्ञान ये परिचय वहां पर होते हैं। अब सब जगह यहाँ पर जो लिया है वो लेना केवल उदय की अपेक्षा से, वहां पर व्यक्त कार्य दिखाई नहीं देगा। कारण है इसलिए वहां पर कार्य बताया है। उस कर्म का उदय है 10वें 11वें 12वें गुणस्थान में, आगे भी लेंगे वेदनीय कर्म का। वास्तव में जो शुद्धा तुषा वगैरह में इसका आगे खुलासा करेंगे जब केवली भगवान का आएगा तब उस वहां पर। तो ये सब परिचय सद्भाव शक्ति की अपेक्षा से लेंगे। जैसे कहा जाता है कि सर्वार्थ सिद्धि के देव 7वें नरक तक जाने की उनमें शक्ति है, लेकिन कभी जाते हैं क्या? नहीं। तो शक्ति के अपेक्षा से कहा जाता है। या इंद्र में पूरे जम्बूद्वीप को पलटने की शक्ति है, लेकिन इंद्र कभी जम्बूद्वीप को पलटता नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर भी उस कारण का सद्भाव है इसलिए वहां पर कार्य बताए जाते हैं, लेकिन वहां पर व्यक्त रूप से कार्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि कार्य होने के लिए भी बहुत सारे कारण और भी चाहिए। उदीर्णा होनी चाहिए और मोहनी का साय चाहिए, तब ये सब उत्पन्न होते हैं। इसलिए यहाँ पर कारण के सद्भाव की अपेक्षा से लेना, नहीं तो 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों को कहीं ये बाधा ही नहीं होती। शुदा तृषा शीत उष्ण कितना गुणस्थान का काल भी अंतर्मुहूर्त है। 1-2 मिनट में ऐसे ध्यान में लीन है कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद भी अभी केवल इनका बताएंगे तो वहां पर वो कार्य नहीं है। इस अपेक्षा से लेना। अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि छद्मस्त और वीतराग में तो चारित्र होने का उदय नहीं है, लेकिन सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में तो चारित्र होने का उदय है, तो वह चारित्र होने के उदय में होने वाले जो परिचय है वो बताना चाहिए 10वें गुणस्थान में। ऐसा प्रश्न उत्पन्न किया है तो आचार्य कहते कि यह कहना ठीक नहीं है। भले वहां पर होने का सद्भाव है, लेकिन कैसा है वो? बहुत सूक्ष्म लोक, बाकी चारित्र होने का तो अभाव ही है। केवल सूक्ष्म लोक का उदय वो भी बहुत अनंत गुणाहीन, केवल पृष्टिगत उदय है। पृष्टि मतलब पृष्ठ क्या है ना, अनुभाग। अनंत गुना अनुभाग पृष्ठ करके उसकी पृष्ठिया वगैरह बनाई है और उसका उदय आया है, तो वो कार्य नहीं है। इस अपेक्षा से वहां पर 10वें गुणस्थान में चारित्र होने के उदय से होने वाले परिचय नहीं लिए, 9वें गुणस्थान तक ही उसको लिया है। तो आगे अब मतलब 10वें गुणस्थान में और 11वें 12वें गुणस्थान में 14 परिचय बताए। आगे अब केवली भगवान में जिन में कितने परिचय होते हैं वो बता रहे हैं। 11 जिने, बोलो 11 हाँ 11 मतलब 11, जिने मतलब जिनेन्द्र भगवान में मतलब केवली 13वें गुणस्थान में कितने परिचय है? 11। किस अपेक्षा से? वह तो घाते कर्म का नाश हुआ है, केवल वेदनीय कर्म का
वहाँ पर सद्भाव है। तो उस वेदनीय कर्म में भी एक परिचय होते हैं असाता कर्म के उदय में। साता कर्म के उदय में तो परिचय नहीं होते, सब असाता कर्म के, साता कर्म के उदय में एक ले सकते, लेकिन वो तो चारित्र होने करेगा। असाता कर्म के उदय में 11 परिचय होते हैं और वहाँ पर असाता कर्म का उदय है। इस अपेक्षा से 13वें गुण स्थान में ये 11 परिचय कहे हैं। कौन से सुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल। तृणस्पर्श और मल, ये 11 परिचय वेदनीय के सद्भाव में होते हैं। और वहाँ तो कोई शंका करता है 13वें गुण स्थान में मोहने के सहाय का अभाव है, इसलिए शुद्धा तृषा तो वह उत्पन्न होती नहीं है, फिर परिचय कहना ये योग्य नहीं है, उनके केवले को भूख नहीं लगती है ना। तत्वा सूत्र में कहने से ये जो कहा है तो इससे श्वेतांबर लोग कौलारे मानते हैं, केवले भगवान आहार करते हैं, उनको भी भूख लगती है, उनको भी रोग होता है ना, उन्होंने ऐसी दवाई ली वगैरह। तो ये सब मतलब सत्य नहीं है, योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मोहने का उदय नहीं है। मोहने के उदय की सहायता के बिना वहाँ पर शुद्धादि वेदना नहीं होती है। लेकिन आचार्य का कि किस अपेक्षा से यहाँ पर कहे हैं, तो जिस प्रकार 13वें गुण स्थान में ध्यान भी कहा है, वह चिंता का निरोध है क्या? चिंता का निरोध रूप ध्यान नहीं है ना, क्योंकि चिंता ही नहीं तो उसका क्या निरोध करना। केवल ध्यान होने के बाद केवलियों को चिंता ही नहीं होती है, तो चिंता निरोध रूप ध्यान नहीं होते हुए भी वहाँ पर शुक्ल ध्यान बताया है। किस अपेक्षा से बताया? कर्म निर्जर रूप कार्य को देख करके वहाँ पर उपचार से ध्यान बताया है। तो उसी प्रकार यहाँ असाता वेदने का उदय देख करके वहाँ पर उपचार से 11 परिचय कहे हैं। वास्तविक वहाँ पर परिचय नहीं है, इसलिए दूसरा पाठ सर्वार्थ सिद्धिकार ने एक दूसरा पाठ लिया उसकी जगह। एकादश जिने न संति एकादश जिने न संति इति वाक्य शेष कल्पनीय, ऐसा वाक्य शेष उसको कल्पना करना चाहिए, क्योंकि सूत्र सोपस्कार होते हैं, उसमें आप नए शब्द डाल सकते हो अपने मन से, मतलब वो अर्थ करने के लिए उसमें ले सकते हैं। इसलिए वो 11 परिचय नहीं है, ऐसा भी पाठ किया जाता है, ऐसे उन्होंने दिया है। लेकिन है वो किस अपेक्षा से लगाएंगे, तो उसके उदय में तो नहीं है 11 परिचय। क्यों नहीं है 11 परिचय? तो भूख, प्यास इत्यादि उत्पन्न होने के लिए क्या कारण, मतलब केवली भगवान तो अभी साक्षात दिखाई नहीं देते हैं, तो आहार करते कि नहीं करते हैं ये हम प्रत्यक्ष नहीं बता सकते हैं, लेकिन आगम के आधार से युक्ति लगा करके हम जान सकते हैं कि केवली भगवान में एक शुद्धादि परिचय नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि अपने को भूख लगती है। क्यों? उसके कारण बताया पहले। असाता कर्म की उदीर्णा होने पर भूख लगती है, और असाता 6ठे गुणस्थान में भी मुनिराजन को भूख है, 7वें गुणस्थान में भूख का आहार संज्ञा का अभाव बताया है। क्यों? क्योंकि वहां पर असाता वेदने की उदीर्णा 6ठे गुणस्थान तक ही होती है, उसके बाद आहार असाता कर्म की उदीर्णा नहीं है, इसलिए 6ठे गुणस्थान तक ही आहार संज्ञा है। तो आगे के गुणस्थान में भूख कैसे उत्पन्न होगी? 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें गुणस्थान में भी नहीं है, तो 13वें गुणस्थान में भूख कैसे लगेगी? तो असाता वेदने की उदीर्णा नहीं है, इसलिए केवली के शुद्धादि की बाधा नहीं है। और असाता का भी उदय हो, कितना मंद उदय है कि श्रेणी पर अपन देखते हैं जब पूरा डिटेल उसका, तो प्रत्येक समय में पाप प्रकृतियों का अनुभव अनंत गुना हीन होकर के उदय में आता है, और 7वें गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक कितना असाता का उदय मंद हो गया है। तो ऐसे इतने मंद उदय में वो कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। अपन भी अभी देखते हैं ना, अपने जब मंद उदय रहता है
दिन भर अपने आसाटा का उदय चल रहा है ना, भूख हमेशा लगती है क्या? नहीं, मंद उदय में नहीं लगती है। तीव्र उदय आता है तभी भूख लगती है। तो इसलिए श्रेणी आरोहण करने पर प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभव तो अनंत गुना बढ़ता गया है। साता वेदने का अनुभव अनंत गुना बढ़ता हुआ है और साता वेदने का उदय अनुभव जो है अनंत गुना हीन हुआ है। इसलिए उसमें कार्य वो प्रकृति का उदय इतना बलवान नहीं होता कि जिससे शुद्धाधिक उत्पन्न हो। और केवली जिनके शरीर में निगोद जीव नहीं है, त्रस जीव भी नहीं है, परम औदारिक शरीर हो गया है, अपने शरीर में सब त्रस जीव है ना, उनके लिए भी खाना पड़ता है। इसलिए लोग बोलते हैं ना, आप उपवास करते हो जीव मर जाते हैं ना? तो आपका अहिंसा व्रत कहा रहता है, हिंसा का दोष लगता है। लेकिन हमारा प्रयोजन जो है उन जीवों को तकलीफ देने की नहीं है, वो तो अपनी साधना के लिए, अपने कर्म की निर्जरा के लिए, इच्छा के निरोध के लिए वहां पर तपस्या करते हैं मुनिराज, तो वो दोष नहीं लगता है। तो केवली जिनके शरीर में कोई भी निगोदी जीव नहीं, त्रस्त जीव नहीं है, और उनका शीन मोह गुणस्थान में आबा होकर वे परम औदारिक शरीर के धारी हो गए हैं, इसलिए उनको भूख प्यास रोगादिक नहीं होती है। अपने शरीर जैसे लोग ऐसा होता है, अपने जैसा ही केवली का शरीर है तो उनको भी भूख लगती है औदारिक शरीर होने से, तो उनको नहीं। हमारे शरीर में और उनके शरीर में बहुत अंतर है। हमारे शरीर सप्त धातु सहित है और केवली का शरीर सप्त धातु रहित हो गया है। उनके ऐसे उनके शरीर के लिए हर समय ऐसे परम सूक्ष्म और सुंदर और सरसयुक्त ऐसे आहार वर्गनाएं अपने आप ग्रहण होती है, इसलिए उनको भूख नहीं लगती है। और केवली जिनके साता का सदैव आश्रय हो रहे हैं, सदैव साता का उदय रहता ही है, क्योंकि साता का उदय एक समयवर्ती है ना, बंध, तो उसका उदय हमेशा चल रहा है। जब असाता का उदय तब भी वहां साता का उदय निरंतर चल रहा है। और सुख दुख का वेदन कब होता है? मोहनीय की सहायता से ही होता है। तो भूख की वेदना भी हमें कब दुख देगी? मोहनीय का उदय साथ में होगा तो ही। और केवली भगवान के मोहनीय के उदय का अभाव हो रहा है, इसलिए हमको एक शुद्धाधिक का जो परिचय बताया है वो केवल कर्म के सद्भाव अस्तित्व मात्र में कहा है। वास्तव में कार्य की अपेक्षा से 11 परिचय नहीं होते केवली भगवान को, उनको सहन करने की भी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो वेदना ही, उनको पीड़ा ही नहीं होती है। लेकिन इसलिए दोनों अर्थ लगाओ, जब कहीं लगाएंगे तब कर्म के उदय के अस्तित्व की अपेक्षा से बताएंगे, और नहीं बताएंगे तो ये सब कारण बताए तो केवल के इस 11 परिचय नहीं है। ऐसे दोनों अर्थ किए हैं आचार्य ने। अब रह गए परिचय 6ठे 7वें 8वें 9वें गुण स्थान में कितने परिचय होते हैं? 10वें में बताया, 11वें 12वें में बताया, 13वें में बताया। अब 6ठे 7वें आदि गुण स्थान में कितने परिचय होते हैं? तो अगले सूत्र में बताते हैं, बादर सांबराय सर्वे, बादर संप्राय सर्वे, बादर सांप्राय, अभी एक गुणस्थान का नाम भी बादर सांप्राय है, अनिवृत्ति कर गुणस्थान को बादर सांप्राय कहते हैं। 10वें गुणस्थान की अपेक्षा 9वें गुणस्थान का नाम बादर सांप्राय होता है। वो सूक्ष्म सांप्राय है तो बादर सांप्राय, तो किसी एक गुणस्थान का नाम नहीं लेना है यहाँ पर। ये बादर सांप्राय जो है वह 6ठे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक, प्रमत्त साइंस से लेकर के 9वें गुणस्थान तक के लिए बादर सांप्राय शब्द आया है। तो इस बादर सांप्राय का 6ठे 7वें 8वें 9वें गुणस्थान में कौन कौन से परिचय होते हैं? 4 गुणस्थानों में सब परिचय है। क्यों? क्योंकि सभी कर्मों का उदय है, और 6ठे गुणस्थान में तो कार्य भी दिखाई देता है, सभी परिचय दिखाई देते हैं। लेकिन अदर्शन परिचय जो है वो केवल 7वें गुणस्थान तक ही लगाएंगे, क्योंकि अदर्शन सम्यक्त प्रकृति के उदय में अदर्शन परिचय होता है, और सम्यक्त प्रकृति का उदय कहाँ तक है? अब जागरूक है कि नहीं है?
कहीं खो गए होंगे नहीं। सातवें गुण स्थान तक समेत प्रकृति का उदय है, तो वहां तक ही ये अदर्शन परिसर लगाएंगे, क्योंकि आगे दर्शन होने का उदय नहीं है। तो ये सामान्य रूप से बादल संप्रदाय लिया है, तो छठे सातवें गुण स्थान में अदर्शन परिसर है, इसलिए वो बादल संप्रदाय लेना वहां पर, और बाकी के सभी परिसर नवे गुण स्थान तक है। आगे अपन ने कल सूत्र लिए थे बाकी के, एक बार बोल दो सूत्र और उसका अर्थ संक्षेप में, अर्थ भी देखा है उसमें। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण के उदय में सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होता है। प्रज्ञानावरण के तीव्र शोषण होने पर वहां पर प्रज्ञा परिचय होगा, और वहां पर भी शंका हो सकती है, प्रज्ञा परिचय ज्ञान का गर्व किसको होगा? मोह के उदय से होगा, ऐसा हो सकता है। मतलब ज्ञान, जिसको ज्ञान है ज्यादा, उसको उसके साथ में यदि मोहनीय का उदय है सायुज, तो वहां पर गर्व उत्पन्न होता है ज्ञान का। तो यहाँ पर मोहनीय के उदय में कहना चाहिए प्रज्ञा परिचय, लेकिन यहाँ ज्ञानावरण कर्म के उदय में कहा है, तो यहाँ ज्ञानावरण के क्षोभ की मुख्यता है। मतलब ज्ञान होने में निमित्त कौन है? ज्ञानावरण कर्म का क्षोभ है, इसलिए मद उत्पन्न होता है। ज्ञानावरण के क्षय होने पर मद उत्पन्न नहीं होता है। इस अपेक्षा से ज्ञानावरण के होने पर प्रज्ञा परिचय होता है, ऐसा कहा है। दर्शन मोहांतरायोर दर्शनालाभो, दर्शन मोह और अंतराय के उदय में अदर्शन और अलाभ क्रम से लगाना, ये परिचय होते हैं। आगे चारित्र मोहे नाज्ञा रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः, चारित्र मोहे नाज्ञा रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। चारित्र मोह के सद्भाव में कल खुलासा क्या था? नाग्न्य, नग्नता, अरति, स्त्री, ये सब नौकश है ना, अरति, स्त्री, वेद वगैरह। निषद्या, निषद्या का खुलासा क्या था कि निषद्या जो है वहां पर प्राणी पीड़ा के परिहार की मुख्यता होने से इसको मोह निमित्तक माना है। और शैया और चर्या जो है उसमें कंकड़ आदि चुभने की अपेक्षा से वो वेदनीय कर्म के उदय से बताए, इसलिए उसको उसमें लिया है। आक्रोश ये भी मोहनीय कर्म के उदय में, चारित्र मोह के उदय में याचना परिचय और सत्कार पुरस्कार, इस प्रकार ये 7 परिचय चारित्र मोहनी के उदय में होते हैं। आगे वेदनीय शेषाः, वेदनीय के उदय में बाकी शेष जो बचे हैं 11 बताए, चारित्र होने के साथ ज्ञानावरण के 2, अदर्शन का 1 और अंतराय का 1, और बाकी शेष बचे हुए परिसर वे सब वेदनीय के उदय में होते हैं। इसको कल अपन ने देखा है। अब आगे 22 परिसरों में से एक साथ एक जीव को कितने परिसर हो सकते हैं, वो यहाँ पर बताया। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन् नैकोणविंशतेः, एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन् नैकोणविंशतेः, एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन् नैकोणविंशतेः, एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन् एकोनविंशतेः, नैकोणविंशतेः। आणि आता पुन्हा एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन् एकोनविंशतेः, हां बीजू पण एकादय भाग्या युगपदे कस्मिन् कोणविंशतिः, नैकोणविंशतेः। एकादयः भाज्याः युगपत् एकस्मिन् एकोणविंशतेः,
एकूण आ घ्यावं लागेल ना इथं. 19. नाही 19 बरोबर आहे. एकादयः भाज्याः युगपद एकस्मिन् आ एकोनविंशतेः ऐसा लेना पड़ेगा समय. आ लेना चाहिए ना, वहां तक आ और ए मिला करके आई हो जाता है, इसलिए एकोनविंशति हो गया. आ और ए की संधि क्या हो जाती है, आई. नहीं एकोनविंशति हो गए ना वहां पर, तो वहां पर आ एक शब्द बीच में है, संधि विच्छेद करेंगे तब एकस्मिन् आ एकोनविंशतेः ऐसे संधि करेंगे. तो एकस्मिन् मतलब एक जीव में एक मुनिराज है, उनको एक साथ कितने परिचय हो सकते हैं, तो एकादयः एक से लेकर कोई 22 में से एक ही परिचय हो सकता है, या 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5. इस प्रकार एक साथ कितने हो सकते हैं, आ एकोनविंशतिः 19 तक भाज्या भजनीय है. एक जीव में युगपद मतलब एक साथ एक से लेकर के 19 तक परिशः भाज्या मतलब भजनीय मतलब विकल्प करने योग्य है. 1 अथवा 2 अथवा 3 अथवा 4 इसको बोलते भाज्य, विकल्प करने योग्य. तो 3 कम से कम किए 22 है ना परिशः, एक साथ 22 परिशः हो नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते हैं, हाँ शीत और एक तो शीत की बाधा होगी या उष्णता की, दोनों एक साथ नहीं हो सकते. ये तो ठंडी रहेगी या गर्मी रहेगी, या शरीर में भी कभी गर्मी हो सकती है या कभी ठंडी हो सकती है. तो शीत परिशः और उष्ण परिशः दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो एक कम हो गया. और 3 में से एक काम करेंगे, एक तो बैठेंगे, नहीं तो सोएंगे, नहीं तो विहार करेंगे. तीनों एक साथ कर सकते हैं क्या, नहीं. इसलिए 2 कम हो गए, निश्चर्या, चर्या, शय्या और चर्या. विहार चर्या मतलब विहार, तो उसमें से 2 कम हो गए 3 में से. तो इस प्रकार 22 में से 3 परिशः कम हो गए, एक शीत और ये 2. इस प्रकार 3 कम होंगे तो 19 परिशः एक साथ हो सकते हैं. कैसे संकट होंगे 19 परिशः एक साथ, रोग भी हुआ, भूख भी लगी, प्यास भी लगी है, और कोई आक्रोश भी कर रहा है, कोई वध भी कर रहा है, प्राप्ति नहीं हो रहा है, लाभ भी हो रहा है, आरती भी हो रही है. तो एक साथ 19 परिशः होते हुए भी उस पर विजय प्राप्त करते हैं. वो प्रज्ञा और अज्ञान भी एक साथ हो सकता है. जिस प्रकार शुद्ध ज्ञान के क्षोभम की अपेक्षा से प्रज्ञा परिशः और अवधि ज्ञान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, अवधि ज्ञान अभी तक मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ, तो अज्ञान परिशः उसका हो सकता है. या इसमें भी शुद्ध ज्ञान में भी किसी एक विषय का क्षोभम ज्यादा है और दूसरे विषय का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो ये मुझे सब आता है, गणित क्यों नहीं आ रहा है उसके अज्ञान का विषय हो सकता है, और दूसरा आता है उसका प्रज्ञा परिशः हो सकता है. ऐसे दोनों एक साथ हो सकते हैं. प्रज्ञा और अज्ञान. सत्कार पुरस्कार एक ही परिशः है, एक में ही लिया है. तो सत्कार मतलब पूजा और पुरस्कार मतलब आगे करना देवा, तो दोनों एक में. तो इस प्रकार मतलब कोई आकर के आक्रोश वध कर रहा है और कोई आकर के पूजा प्रशंसा कर रहा है, ये दोनों एक साथ हो सकता है. एक साथ 19 बता रहे हैं ना, दूसरे वन देवता आकर के पूजा कर रहे हैं और कोई वैरी आकर के वहाँ पर जैसे कमल का जीव वगैरह परिचय कर रहा था, तो इस प्रकार वध कर रहा है, ऐसा हो सकता है. तो इस प्रकार ये 19 परिशः एक साथ होते हैं बताया. अब आगे चारित्र जो सूत्र में बताया था संवर के उपाय, उसमें से चारित्र रह गए, मुक्ति, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिशर्जन, ये 5 उपाय बताए. लगे ये सब मुनिराज परिशः पर भी विजय किस लिए प्राप्त करते हैं, कर्म की निर्जरा के लिए.
कहीं अपनी वेश खाती पूजा लाभ के लिए नहीं करते हैं, लोगों के सामने दिखाना और वे लोग जाएंगे तो उसको सहन नहीं करना, ऐसा नहीं। अपने कर्म के लिए जरा के लिए करते हैं, इसलिए प्रामाणिकता से परिश्रम पर विजय प्राप्त करते हैं। अब संवर का हेतु चारित्र है, उसको बता रहे हैं आगे। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात विधि चारित्रम्। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात विधि चारित्रम्। सामायिक छेद सामायिक छेदो ऐसा म्हणते, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात विधि चारित्रम्। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात विधि चारित्रम्। चारित्र 5 प्रकार का कहानी है। चारित्र का वर्णन करते हुए उसके डायरेक्ट भेद ही बताए कि चारित्र किसको कहते हैं। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए संसार के कारणभूत निमित्तों से उसका क्रिया, जो संसार को कारणभूत क्रिया है उससे निवृत्ति, उसको चारित्र कहते हैं। तो कर्मों की निर्जरा के लिए, संवर के लिए और निर्जरा के लिए चारित्र मतलब आचरण। तो निश्चय से चारित्र क्या है? स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में आचरण करना वो चारित्र है। और व्यवहार से संपूर्ण पाप का त्याग करना, संपूर्ण सावध्यव का त्याग करना वो चारित्र है। राग द्वेष की निवृत्ति करना वह चारित्र है। तो उस चारित्र के भेद यहाँ पर बताए हैं। पहला है सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र मतलब संपूर्ण सावध्य योग का त्याग करना, वो सामायिक चारित्र है। सामायिक अपन जो करते हैं 3 बार सामायिक, वो सामायिक अलग, और ये सामायिक तो हमेशा के लिए होता है चारित्र। मुनिराज संपूर्ण पाप का त्याग किया उन्होंने, जब दीक्षा ली तो सामायिक की प्रतिज्ञा ली ना, मेरे संपूर्ण सावध्यव का त्याग हो। इस प्रकार का जो नियम लिया तो उन्होंने सामायिक संयम को स्वीकार किया। और सामायिक संयम को स्वीकार करने के बाद मतलब एक अभेद रूप से वहां पर संपूर्ण पाप का त्याग रूप एक अभेद व्रत लिया, तो वो सामायिक चारित्र हो गया। और फिर जब उस एक सामायिक में नहीं रह सकते हैं तब उसको भेद रूप से ग्रहण किया, 28 गुण रूप से। 7वां गुणस्थान पहले होता है, फिर 6ठा गुणस्थान होता है। पहले अभेद अपने आप में स्वरूप में स्थिर होता है, फिर उसके बाद बाहर आने पर 6ठे गुणस्थान में आता है। तो छेदोपस्थापना रूप संयम धारण करता है। मतलब आचार्य उसको 28 गुण समझाते हैं कि क्या क्या 28 गुण है, और उसको उसमें स्थापित करते हैं, भेद में स्थापित करते हैं, उसको छेदोपस्थापना। इसलिए दोनों संयम हमेशा साथ ही रहते हैं, सामायिक और छेदोपस्थापना। अब उसका छेदोपस्थापना का दूसरा भी अर्थ किया है। पहले सामायिक मतलब क्या लेना, वहां पर समता भाव, मुनि निर्ग्रंथ अवस्था, समता भाव, ये सब एकार्थक शब्द है। मोक्ष मार्ग। अब उस सामायिक संयम में छेदोपस्थापना मतलब भेदों में आत्मा को स्थापित करना, छेद का तो भेद लेना। जैसे एक संयम लिया, पहले सामायिक संयम धारण किया कि उसमें केवल संपूर्ण सावध्यव का त्याग, कुछ भी शेष नहीं रखा, संपूर्ण आरंभ परिकर सब संपूर्ण सावध्यव का त्याग किया। अब उसमें वो नहीं रह सकता है तो प्रवृत्ति करनी पड़ती है,
तो वहाँ पे उसके लिए 28 मूल गुणों में उसको स्थापित करते हैं। तो एक के 28 भेद किए, या एक महाव्रत के 5 भेद किए, 5 महाव्रत किए, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, इन 28 मूल गुणों में उस मुनिराज को स्थापित करते हैं। तो वो छेदों को स्थापना संयम को धारण कराते हैं। और दूसरा छेदों स्थापना करते हैं कि व्रतों में दोष लगने पर वो व्रत से च्युत होता है, तब पुनः उसको व्रत में स्थापित करना। ये दूसरा अर्थ है छेदों स्थापना का। 2 अर्थ है छेदों स्थापना के, एक भेद में उसको स्थापित करना और दूसरा बताया कि व्रत से च्युत होने पर पुनः उसको व्रत में स्थापित करना या चारित्र में स्थापित करना। उसको छेदों स्थापना, दोष वगैरह लगे, प्रायश्चित वगैरह दे करके उसको शुद्धिकरण करके पुनः व्रतों में उसकी स्थापना करते हैं, तो उसको छेदों स्थापना चारित्र कहते हैं। तो सामायिक और छेदों स्थापना ये संयम 6ठे गुणस्थान से लेकर के 9वें गुणस्थान तक होता है। इन्होंने कहा है कि द्रव्यार्थिक न्याय और दूसरा पर्यार्थिक न्याय का विषय, छेदोपस्थापना सामायिक द्रव्यार्थिक न्याय का विषय और छेदोपस्थापना पर्यार्थिक न्याय का विषय, क्योंकि वहां पर अभेद में स्थापना की थी और यहाँ भेद में स्थापना की, इसलिए सामायिक। मतलब अपन जो 3 बार सामायिक करना, वो सामायिक एक आवश्यक हो गया और ये सामायिक संयम, दो में अंतर है। वो सामायिक आवश्यक जो है वो तो 3 बार वो किया जाता है, लेकिन ये सामायिक संयम तो हमेशा के लिए होता है, सभी आवश्यकों का पालन करना, ये सामायिक संयम है। सभी आवश्यक कर्तव्यों में समता भाव बनाए रखना वो सामायिक है। और जो होता है नियतकाल या अनियतकाल, ऐसे 2 भेद है इसके। इसका समय निश्चित है, स्वाध्याय आदि नियतकाल सामायिक है और क्रियापद आदि अनियतकाल सामायिक है। मतलब जो गमन वगैरह करते हैं वो हमेशा नहीं होता है, वो कुछ अनियतकाल के लिए होता है। तीसरा है इस परिहार विशुद्धि चारित्र। सामायिक और छेदोपस्थापना ये सब मुनिराजों के 2 संयम होते हैं नियम से। जिसने सामायिक संयम लिया उसके छेदोपस्थापना भी संयम नियम से पाया जाता है। आगे परिहार विशुद्धि चारित्र बताया। परिहार विशुद्धि चारित्र किन्हीं मुनिराजों को ये होता है विशिष्ट, जो 30 वर्ष तक सुखपूर्वक गृहस्थावस्था में रहते हैं और फिर उसके बाद दीक्षा लेकर के 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान नामक पूर्व का जिन्होंने अभ्यास अध्ययन किया है कि कहाँ पर जीवों की उत्पत्ति होती है, योनि स्थान कौन है, कैसे जीवों का रक्षण करना, ये सब प्रत्याख्यान नाम पूर्व में सब उसका वर्णन किया हुआ है। तो उसका अध्ययन जिन्होंने किया है ऐसे मुनिराजों को ही वहाँ पर परिहार विशुद्धि चारित्र की प्राप्ति होती है। तो परिहार मतलब वहाँ पर प्राणी हिंसा का परिहार होता है और विशिष्ट विशुद्धि है, चारित्र की विशुद्धि को वे प्राप्त है, इसलिए उसको परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। प्राणियों की हिंसा का परिहार होने से उसको परिहार कहा और यह विशिष्ट विशुद्धि चारित्र वाले को होता है, इसलिए विशुद्धि कहा उसको। वे गमन करते नित्य प्रति 2 कोस ही गमन करेंगे, लेकिन उनके चलने से किसी भी जीव की विराधना नहीं होती है। चातुर्मास काल में भी वे गमन कर सकते हैं, उनको नियम नहीं है कि एक जगह रहने का, क्योंकि उनके विहार से गमन से प्राणियों को पीड़ा नहीं होती, प्राणियों की पीड़ा का परिहार किया जाता है, इसलिए इसको परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। ऐसा नियम बताया है उनको, मतलब ज्यादा संकलेश परिणाम जिनके हुए हैं समझो गर्भग्रस्तावस्था में, तो उनकी इतनी विशुद्धि नहीं बढ़ती होगी, इसलिए उसका नियम बताया है।
जो बहुत इसमें से निकला हुआ होता है ना, पाप कर्म के उदय में से, उसको जल्दी परिणामों की विशुद्धि करो तो वो नहीं होता है, दुख रूप परिणाम वो उसका असर होता है, इसलिए वो नहीं होता है। हाँ, वो संस्कार है। हाँ। और जिसको एक दुख की आदत लग जाती है ना, सुख से सब मिलता है तो भी वो उसका वेदन होता है बार बार। हमने इतना दुख सहन किया है, हमें इतना पीड़ा हुई थी, वो बार बार बताते रहेंगे हमने कितना सहन किया, पता है कि आपको, तो बार बार बताएंगे। तो दीक्षा लेने के बाद भी ऐसे परिणाम होते हैं ना, हमने कितना सहन किया है, हमने कितना किया, हमें हमारे ऊपर कितना संकट आया था। ऐसे आगे सूक्ष्म सांप्राय चारित्र, मतलब जहाँ पर सांप्राय मतलब कषाय अत्यंत सूक्ष्म हुआ है, सूक्ष्म लोभ रहा है, संपूर्ण कषाय का अभाव हुआ, केवल पुष्टिगत लोभ का उदय रहता है, इसलिए उस गुणस्थान का नाम बताया सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान, मतलब उसको चारित्र कहा, क्योंकि इसको ना इसमें गर्भित कर सकते, क्योंकि अन्य कषाय का तो उदय नहीं है, और यथाख्यात जैसा पूर्ण कषाय का अभाव भी नहीं हुआ है, तो क्या कहेंगे, इसलिए उसको इसके लिए अलग से चारित्र, अलग से गुणस्थान दिया, अलग से उसको चारित्र संज्ञा दी उसकी। सूक्ष्म लोभ का उदय रहते हुए जो परिणामों की विशुद्धि है वहां पर चारित्र की, वो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है। क्रोध आदि किसी अन्य कषाय का उदय नहीं है, केवल सूक्ष्म लोभ का उदय, वो भी अत्यंत सूक्ष्म है, तो केवल ये 10वें गुणस्थान में होता है। पर्याय शुद्धि चारित्र का होता है 6ठे 7वें गुणस्थान में। और यथाख्यात चारित्र, जिसमें किसी भी प्रकार के कषाय का उदय नहीं होकर के पूर्ण होने के उपशम से या क्षय से जो प्रकट होता है, वो अथाख्यात और यथाख्यात दोनों नाम है उसके। अथ आख्यात मतलब कषाय का उपशमन या क्षय होने के बाद जिसको कहा गया है, अर्थ का अर्थ अनंतर होता है ना, अर्थ मतलब अनंतर, कषाय का उपशम या क्षय होने के बाद जिसका वर्णन किया गया, जिसको कहा गया है, वह अथाख्यात चारित्र, या दूसरा नाम क्या है, यथाख्यात चारित्र। जैसा आत्मा का स्वभाव है, यथा मतलब जैसा, जैसा आत्मा का स्वभाव है उस स्वभाव में स्थित हो गया, वो स्वभाव प्रकट हो गया, तो उसको यथाख्यात चारित्र कहते हैं। इस यथाख्यात चारित्र का गुणस्थान है 11वें से लेकर के 14वें तक यथाख्यात चारित्र होता है। इस प्रकार ये 5 प्रकार का चारित्र है कि जो संवर का कारण है। ऐसे दश धर्म में संयम धर्म बताया था, उसमें आ जाता है, गर्भित होता है, फिर भी यहाँ पर चारित्र को मुख्यता से संवर का कारण कहने के लिए उसको अलग से कहा है। अभी का कर लेते हैं। जाने हो मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ, अनादि अनंत एक अखंड हूँ, परम शांत हूँ। जाने समता की मूर्ति हूँ, मेरे संपूर्ण आत्म प्रदेशों में समता ही रुकी हुई है, विषमता नहीं है, कषाय नहीं है। कषाय तो आगंतुक भाव है, औपाधिक भाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। मैं स्वयं सामायिक स्वरूप हूँ, चारित्र ही हूँ, स्वरूपे चरणम चारित्रम, मैं अपने स्वरूप में ही रहता हूँ, स्वरूप से बाहर नहीं हूँ। ज्ञान और आनंद स्वभाव में रहना ही चारित्र है। जाने
स्व को जानिए। स्व को जानने से ही चारित्र प्रकट होता है। स्व को जानना ही वास्तव में संवर है, स्वानुभूति ही मोक्ष मार्ग है। तो करो, अपने आत्मा का अनुभव करो। अंतरंग में जो चैतन्य वस्तु है उसका वेदन करो, यही आत्मानुभव है। जो अनुभव हो रहा है, जान रहे हैं, वो चैतन्य ही है। तो मैं इस चैतन्य स्वरूप ही हूँ, अखंड चैतन्य हूँ। शुद्ध चिदानंद स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप